आप सभी लोग का स्वागत है कम्युनिकेशन के इस क्लास में। और मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का सोशल साइंस का शिक्षक इसमें बात करूंगा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का, जो कि हमने पहले भी किया है। पहले भी हम लोगों ने कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आगे की मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं, जो कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि मैं पारस पब्लिकेशन के क्लास 5 के बुक से पढ़ा रहा हूं। ये जो आपके सामने स्मार्ट बोर्ड पे जो दिख रहा है, यह उसी बुक का कंटेंट है, उसी पारस पब्लिकेशन के बुक का कंटेंट है। और इसी बुक से आप लोग पढ़ें तो आप लोग को इस तरीके से सारा कुछ सिलसिलेवार तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से दिखेगा। पारस पब्लिकेशन का बुक आप ले सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे आते हैं और बात करते हैं इन सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की, इन सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की जो हम लोगों ने पहले बात नहीं किया है। पहले हम लोगों ने टीवी, मोबाइल, फैक्स, इन सारे चीज़ों की, इंटरनेट, इन सारे चीज़ों की, स्पीड पोस्ट, इन सारे चीज़ों की का बात किया, का डिस्कशन किया। अब हम लोग बात करते हैं आगे की, जिसमें हम लोग का सबसे पहले ऊपर दिख रहा है टैबलेट। यहाँ पर लिखा हुआ है टैबलेट पीसी, जो अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में भी डिस्कस किया है, पिछली कक्षा में भी डिस्कस किया है कि टैबलेट पीसी क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टैबलेट पीसी इज अ कंप्लीट कंप्यूटर इन इटसेल्फ। टैबलेट पीसी जो है वो भी अपने आप में एक कंप्यूटर ही है, अपने आप में एक संपूर्ण कंप्यूटर ही है। इट हैज अ फ्लैट टच स्क्रीन एंड यूजेज अ स्टाइलस, डिजिटल पेन और फिंगर टिप एज एन इनपुट डिवाइस इंस्टीड ऑफ अ कीबोर्ड और माउस। यहाँ पर अंतर क्या है एक जनरल कंप्यूटर और एक टैबलेट में? मुख्य अंतर यह है कि जनरल कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, तो टैबलेट जो है वो टच स्क्रीन के तौर पर काम करता है, जहां पर हम लोग डिजिटल पेन का यूज कर सकते हैं। स्टाइलस भी एक तरह का पेन होता है, उसको यूज कर सकते हैं। उंगली का यूज कर सकते हैं, ताकि उसमें हम लोग डेटा को डाल सके, इनपुट कर सके। यहाँ पर हम लोग को माउस या फिर कीबोर्ड की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि हम लोग जनरल कंप्यूटर में यूज करते हैं। तो कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब से एक मुख्य तौर पे जो अंतर है टैबलेट पीसी में, वो यही है कि इसका जो स्क्रीन है वो टच होता है, और उस टच के कारण से यहाँ पर डिजिटल पेन और इन सारे चीजों की, उंगली और स्टाइलस, इन सारी चीजों की बात होती है। आगे लिखा हुआ है इट इज द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इट्स काइंड, या अपने आप में एक तरह का पहला कंप्यूटर है। एप्पल आईपैड इज द मोस्ट पॉपुलर टैबलेट कंप्यूटर। एप्पल एक कंपनी है, एप्पल का जो एक टैबलेट है जिसको आईपैड कहा जाता है, वो एक मोस्ट पॉपुलर टैबलेट कंप्यूटर है। वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला, दुनिया में सबसे ज्यादा या बहुत ज्यादा उपयोग किया जाने वाला जो टैबलेट कंप्यूटर टैबलेट पीसी या टैबलेट सिंपली कह सकते हैं, वो जो है वो एप्पल कंपनी का आईपैड है, एप्पल आईपैड है। अब हम लोग आगे आते हैं और बात करते हैं सिनेमा की। सिनेमा भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सिनेमा के माध्यम से भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। एक सेंडर जो है एक रिसीवर तक अपना इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, सूचना देने का काम करता है। सिनेमा में क्या होता है? तो सिनेमा में कहानी होती है। कहानी को हम लोग अंग्रेजी में स्टोरी कहते हैं। उसको जो लिखा जाता है उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। ये स्टोरी, स्क्रिप्ट, जो कहानी होती है, जो सेंडर के द्वारा यानी कि डायरेक्टर के द्वारा, एक्टर के द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा, उसके बाकी क्रू मेंबर यानी कि बाकी जो सदस्य हैं, बाकी जो लोग हैं जो इसको बना रहे हैं, उन लोगों के द्वारा जो संदेश पहुंचाने का कार्य किया जाता है, एक वीडियो फॉर्म में, एक ऑडियो वीडियो फॉर्म में, जहां पर आवाज और चलचित्र चित्र दोनों होता है, उस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को हम लोग सिनेमा कहते हैं। और ये सिनेमा जो है ये जनरली, मुख्य रूप से इसके लिए एक अलग घर होता है, इसके लिए एक अलग जगह होता है जहां पर ये सिनेमा दिखाया जाता है, जिसको हम लोग सिनेमा घर या अंग्रेजी में सिनेमा हॉल कहते हैं, या फिर थिएटर भी कहते हैं। थिएटर भी सिनेमा के उस जगह को कहा जाता है जहां पर सिनेमा चलाया जाता है। लेकिन आज के समय में सिनेमा जो है ये हमारे घर में टेलीविजन पर भी चलता है, तो हमारे टैबलेट कंप्यूटर पर भी चल सकता है, तो हमारे कंप्यूटर पर भी चल सकता है, तो हमारे लैपटॉप पर भी चल सकता है, यहाँ तक कि हमारे मोबाइल में भी चल सकता है। लेकिन सिनेमा का जो मेन माध्यम, मेन जगह है, वो सिनेमा घर है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सिनेमा जो है वो सिनेमा घर में ही देखे। जब सिनेमा नया रिलीज हो तो उसे सिनेमा घर में ही देखे, बाकी इधर उधर न देखे, क्योंकि वहां पर
किसी की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और उस मेहनत को सफल बनाना ये हम लोगों का, आम जनता का कर्तव्य है। तो हम लोग अगर सिनेमा देखते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिनेमा देखें ही, लेकिन अगर देखते हैं तो उसको सही तरीके से देखें, गैर कानूनी तरीके से न देखें। मोबाइल में और इधर-उधर ना देखें जहाँ पर वो पायरेटेड यानी कि जहाँ पे वो नकल करके या चोरी करके लाया गया वो सिनेमा है जो लोगों तक पहुँच जाता है अलग-अलग माध्यम से, वो चीज़ ना हो। सिनेमा हॉल में ही देखें, ना देखें तो ना देखें, देखना चाहिए, ना भी देखें तो कोई जुर्म नहीं है, गुनाह नहीं है, लेकिन अगर देखें तो सिनेमा घर में देखें। बात करते हैं सिनेमा एज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की। सिनेमा इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। सिनेमा जो है जनसंचार का, मास कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इट इज अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट एज वेल एज एजुकेशन। यह ज्ञान भी देता है और मनोरंजन भी देता है, या मनोरंजन भी देता है और ज्ञान भी देता है। मतलब ये सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, मनोरंजन का भी साधन और साथ ही साथ ये शिक्षा यानी कि एजुकेशन का भी साधन है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म यूज्ड फॉर गिविंग एजुकेशन एंड न्यूज आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्रीज। वो सिनेमा, वो छोटे-छोटे सिनेमे, वो छोटा-छोटा सिनेमा, वो डॉक्यूमेंट्री सिनेमा जो कि शिक्षा के लिए बनाया जाता है या फिर न्यूज जानकारी, समाचार देने के लिए बनाया जाता है, उसको हम लोग डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। अगला है टेलीविजन। टेलीविजन किसको कहते हैं? लिखा हुआ है द टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, जनसंचार का सबसे आसान या सबसे प्रसिद्ध जो तरीका है वो जो है वो टेलीविजन है। शॉर्ट फॉर्म में इसको टीवी कहते हैं। टेलीविजन, इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी बेयर्ड। जॉन बेयर्ड के द्वारा 1926 में टेलीविजन का आविष्कार हुआ था। ये सब पूछा जा सकता है, सबको बहुत ध्यान से रखें कि किसके आविष्कारक कौन थे और कौन किस वर्ष में बना था। ये आपको जीके के तौर पर भी यूज होगा, प्रयोग होगा, और सोशल साइंस में तो होगा ही होगा, कम्युनिकेशन में तो होगा ही होगा क्योंकि यह सिलेबस में है। लेकिन यह आने वाले समय में और हमेशा जीके के तौर पर भी यूज होगा, और मैं ही आपको जीके भी पढ़ाऊंगा। जो आप जब जीके की बात करेंगे तो हम लोग वहां पर जीके के अलग-अलग कंसेप्ट को देखेंगे, और वो जीके भी द मोहित श्रीवास्तव यानी कि मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। तो अब बात करते हैं आगे की टेलीविजन की मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की। We can only hear on the radio, but television allow us to see as well. हम लोग रेडियो में सिर्फ सुन सकते हैं, सिर्फ सुनते हैं, हियर यानी सुनना, लेकिन टेलीविजन में हम लोग सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। We can watch television in the comfort of our home without going out to the theater. यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिना सिनेमा हॉल में गए हुए भी हम लोग अपने घर में आसानी से, आराम से टेलीविजन देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा है कि थिएटर में हम सिनेमा न देखें या फिर थिएटर में सिनेमा देखने न जाए। यहाँ पर ये उस चीज का जिक्र है कि अगर लीगल तरीके से टेलीविजन पे सिनेमा दिखाया जा रहा है तो हम टेलीविजन पे सिनेमा देख सकते हैं, क्योंकि जब थिएटर के बाद जब वो सिनेमा हट जाता है तो वो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग-अलग चैनल पे, अलग-अलग तरीके से हमारे मोबाइल पर भी, यानी कि ओटीटी, ओवर द टॉप, यानी कि एक ऐसा इंटरनेट बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्ट है जहां पर सिनेमा आ सकता है या फिर टेलीविजन पे आता है। तो उस तरीके से, लीगल तरीके से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑथर का कहने का मतलब यही है कि हम लोग थिएटर में न जाकर टेलीविजन पर भी सिनेमा देख सकते हैं, उन सिनेमा को देख सकते हैं जो कि टेलीविजन पे चलाए जा रहे हैं। आगे, नाउ वी हैव मेनी चैनल्स विच शो डिफरेंट प्रोग्राम। हम लोग के पास बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे अलग-अलग माध्यम है जहां पर हम लोग अलग-अलग प्रोग्राम, अलग-अलग कार्यक्रम देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, क्रिकेट मैच, प्रेसिडेंट स्पीच, मतलब महत्वपूर्ण चीजें जिसमें क्रिकेट का खेल, चाहे वो राष्ट्रपति का भाषण हो, ये सब जो है वो टेलीविजन पे जीवंत रूप से, यानी कि लाइव तरीके से सैटेलाइट के माध्यम से दिखाया जाता है, जो कि हम लोग देख सकते हैं टेलीविजन के माध्यम से। तो मतलब कहने का ये हो गया कि टेलीविजन भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां पर एक सेंडर जो है अपने रिसीवर तक अपने इंफॉर्मेशन को, सूचना को देने का कार्य करता है, और यहां पर कम्युनिकेशन होता है। अगला, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। हम लोगों ने टैबलेट पीसी देख लिया, यानी कि हम लोगों ने टैबलेट कंप्यूटर देख लिया, हम लोगों ने सिनेमा की बात कर ली, हम लोगों ने टेलीविजन की बात कर ली, हम लोगों ने जॉन बेयर्ड की बात कर ली, हम लोगों ने वर्ष 1926 की बात कर ली, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री की बात कर ली, हम लोगों ने एप्पल आईपैड की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं अगले मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की। पारस पब्लिकेशन के बुक में आप ये देख सकते हैं। तो अगले मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की, जो कि है कम्युनिकेशन सैटेलाइट।
कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में क्या कहा जा रहा है? तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का चित्र यही है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। सैटेलाइट आर सेंट इनटू आउटर स्पेस बाय द रॉकेट। सैटेलाइट जो होता है वो आउटर स्पेस में, बाहरी जगहों पर, बाहरी क्षेत्र में रॉकेट के माध्यम से भेजा जाता है। दे रिवॉल्व राउंड द अर्थ। वो धरती के इर्द गिर्द घूमती है, सैटेलाइट घूमता है। दे पिकअप सिग्नल फ्रॉम द अर्थ स्टेशन एंड ट्रांसमिट देम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वह धरती के अलग अलग जगहों से सिग्नल को कैच करता है, सिग्नल को लेता है और फिर उसी सिग्नल को दुनिया के अलग अलग कोनों तक ट्रांसमिट यानी कि फैलाने का, भेजने का कार्य करता है। Now it is possible for radio, telephone and television to transmit and receive signal from all around the world. अब यह संभव है रेडियो के लिए भी, टेलीफोन के लिए भी, टेलीविजन के लिए भी, टू ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि वो पूरे दुनिया से में कहीं से भी ट्रांसमिट और रिसीव, वो इन सिग्नल को रिसीव यानी कि ले सकते हैं या फिर सिग्नल दे सकते हैं। मतलब सिग्नल का लेना, रिसीविंग और सिग्नल का ट्रांसमिटिंग यानी कि देना, ट्रांसमिट करना, ये सब अब टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो इत्यादि के माध्यम से भी किया जाता है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट वो सैटेलाइट्स हैं, वो यंत्र हैं जो कि आउटर स्पेस में रॉकेट के द्वारा भेजे जाते हैं, जो कि अर्थ से सिग्नल लेता है और अलग अलग जगहों पे उसको फॉरवर्ड करता है, ट्रांसमिट करता है। और इसके जो माध्यम है वो रेडियो भी है, वो टेलीफोन भी है, वो टेलीविजन भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस कक्षा में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने यह डिस्कस किया कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में टैबलेट पीसी क्या स्थान रखता है, सिनेमा का क्या महत्व है, टेलीविजन कैसे कार्य करता है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता क्या है। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग का वो कम्युनिकेशन का अंतिम कक्षा होगा, लास्ट क्लास होगा, जहां पर हम लोग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में ये वाला एडवर्टीजमेंट देखेंगे और एडवर्टीजमेंट के बाद हम लोग लास्ट में वाइंड अप करेंगे, कंक्लूड करेंगे अपने इस चैप्टर को, अपने इस कम्युनिकेशन के चैप्टर को, और फिर हम लोग आगे की दूसरे चैप्टर में जाएंगे। तो इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे, यानी कि अगले मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का कम्युनिकेशन का शिक्षक, यानी कि मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूं और मैं आपको एज अ होल सोशल साइंस पढ़ाता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो मैं मोहित श्रीवास्तव सोशल साइंस का शिक्षक, जो कि अभी कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूं, कम्युनिकेशन की शिक्षा दे रहा हूं। मैं यहां पर अपनी कक्षा को आगे बढ़ाता हूं और पिछली कक्षा में जहां पर हम लोगों ने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की थी, अलग अलग तरह के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की थी, और हमने कहा था कि अगला क्लास जो होगा, यानी कि यह क्लास जो है ये अंतिम क्लास होगा, चैप्टर 18 क्लास 5 पारस पब्लिकेशन का, कम्युनिकेशन का, जहां पर हम लोग लास्ट यानी कि इस एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे एडवर्टीजमेंट कैसे कार्य करता है। हम लोगों ने पिछली क्लास में इन सारे चीजों का डिस्कशन किया था, इन सारे चीजों की जिक्र किया था, इन सारे चीजों की बात की थी, जिसमें टैबलेट पीसी, टेलीविजन, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और सिनेमा की बात हुई थी। अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट का। एडवर्टीजमेंट जो है ये हमारा लास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जितना डिस्कस किया या फिर अभी जो डिस्कस करेंगे ये हम लोग का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसका मतलब यह नहीं है कि इतने ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और भी होते हैं, लेकिन एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में, एक बड़े बड़े तौर पे हम लोगों ने इतने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस किया है, जिसमें लास्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसको हम लोग हिंदी में प्रचार कहते हैं, अंग्रेजी में एडवर्टीजमेंट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग सुनते होंगे ऐड करना। ऐड मैथ वाला ऐड नहीं है, ये एडी ऐड है। ऐड का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट, ऐड का मतलब होता है प्रचार करना, वो ऐड का मतलब होता है जोड़ना। ए डबल डी मैथ वाला ऐड होता है, गणित वाला ऐड होता है। ए डी जो है ये कम्युनिकेशन वाला ऐड है, इसका फुल फॉर्म होता है ADVERTISEMENTS, एडवर्टीजमेंट्स यानी कि प्रचार। यहां पर पहले पढ़ लेते हैं कि ये लिखा हुआ क्या है, फिर हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में बहुत कुछ डिस्कस करने का है। इसीलिए हमने इसके लिए सिर्फ एक क्लास सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए रखा है, बाकी सब में
बाकी सब क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस किया, कहीं पे 4, कहीं पे 5, कहीं पे 3 ऐसे करके, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ एडवर्टीजमेंट को डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम लोग अपने क्लास को, कम्युनिकेशन के क्लास को समाप्त कर लेंगे, वाइंड अप कर लेंगे। तो एडवर्टीजमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है पहले ये समझ लेते हैं। एडवर्टीजमेंट्स टेल अस अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट। यह किसी भी वस्तु के गुण को बताने का कार्य करता है। प्रचार जो है, जैसे नाम से ही क्लियर है कि ये प्रचार करने का काम करता है, मतलब ये किसी भी चीज की व्याख्या करने का काम करता है, बताने का कार्य करता है, ताकि उसका जो पहचान है वो मार्केट में बन सके। तो प्रोडक्ट का मतलब वस्तु होता है, और प्रोडक्ट के साथ एक और चीज आता है जिसका नाम सर्विस होता है। मैं हर वो चीज डिस्कस करूंगा जो जहां पर आएगा, मैं उसको इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि यह आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो आगे पढ़ना होगा, वो होता होगा नहीं होता होगा मुझे उसमें नहीं जाना, लेकिन मैं हर वो चीज डिस्कस करूंगा जो शब्द आपके पास आएगा, उस शब्द से जुड़े हुए और भी पहलू अगर आते हैं तो मैं उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि शिक्षा जब भी मिले तभी लेना चाहिए, ये नहीं कि अभी नहीं है तो उसको हम बाद में लेंगे। अभी अगर डिस्कस हो रहा है प्रोडक्ट का तो मैं पूरे प्रोडक्ट से जुड़े हुए अलग अलग चीजों की बात यहीं पर करूंगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का मतलब है वस्तु, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। जबकि सर्विस वो सारी चीजें होती है जिसको सिर्फ महसूस किया जाता है, छुआ या देखा नहीं जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्विस। तो प्रोडक्ट और सर्विस दो ऐसी चीज है जो बाजार यानी कि मार्केट में बेचे जाते हैं, जिसका एडवर्टीजमेंट होता है। प्रोडक्ट यानी कि ये जो स्मार्ट बोर्ड है ये हमारा प्रोडक्ट है, ये जो हमारा जो माइक लगा हुआ है ये हमारा प्रोडक्ट है, ये जो कैमरा है ये हमारा प्रोडक्ट है, आपका मोबाइल फोन हमारा मोबाइल फोन प्रोडक्ट है, आपका बुक जो अलग अलग है ये सारे प्रोडक्ट है, पारस पब्लिकेशन का बुक प्रोडक्ट है। लेकिन सर्विस जो अभी हम शिक्षा दे रहे हैं, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, यह सर्विस है। जब आप रेलवे में जाते हैं या फिर बस में जाते हैं या फिर अलग अलग माध्यम से जब आप यातायात के माध्यम से जाते हैं, तो जो आप वहां पर पैसा तो देते हैं लेकिन आपको वहां पर सीट नहीं मिलता, एक खास समय के लिए ही सीट मिलता है, तो वो जो चीजें हैं वो सर्विस है। सर्विस में सामान नहीं मिलता है, सर्विस में सिर्फ सेवा मिलता है, जैसा नाम से ही क्लियर है, सर्विस को हिंदी में सेवा कहते हैं, जबकि प्रोडक्ट में हम लोग सामान को लेते हैं जिसको छुआ या देखा जा सकता है, सर्विस में हम लोग सामान को छू या देख नहीं सकते हैं। और एडवर्टीजमेंट जो है ये प्रोडक्ट और सर्विस दोनों का होता है। यहाँ पर लिखा हुआ सिर्फ प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर, प्रोडक्ट से मतलब यहाँ पर यह है कि प्रोडक्ट और सर्विस यानी कि हर वो चीज का प्रचार किया जाता है जो कि मार्केट में बेचने योग्य है या फिर मार्केट में उसको बताने योग्य है। बताना हो, बेचना हो, दोनों करना हो, एक करना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए एडवर्टीजमेंट कार्य करता है। आगे, दे कैन वार्न अस अबाउट डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, ईटीसी। यह हमें डिजास्टर यानी कि उन सारे पहलुओं को, उन सारे आपदाओं को, डिजास्टर को हिंदी में आपदा कहते हैं, उन सारे आपदाओं के बारे में भी अवगत कराता है, जानकारी देता है, जो कि फ्लड, जैसे कि फ्लड, बाढ़, जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें कहीं आई है या फिर कहीं आ सकता है, इन सारी चीजों के बारे में भी एडवर्टीजमेंट जो है वो कम्युनिकेट करने का काम करता है। एडवर्टीजमेंट जो है वो जानकारी देने का काम करता है, सूचना देने का काम करता है, संचार करने का काम करता है। एडवर्टीजमेंट है पावरफुल इंपैक्ट ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपुल। एडवर्टीजमेंट का एक महत्वपूर्ण और एक जोरदार असर पड़ता है लोगों के जीवन शैली पर, लोगों के लाइफ स्टाइल पे, लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल पे एडवर्टीजमेंट का एक व्यापक असर है। आगे लिखा हुआ है, वी शुड बी केयरफुल नॉट टू गेट कैरिड अवे बाय द ग्लैमर ऑफ द एडवर्टीजमेंट। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण चीजें लिखी हुई है लास्ट लाइन में, कि हम लोग को यह ध्यान में रखना है कि हम लोग प्रचार के माध्यम से भटक ना जाएं, क्योंकि प्रचार तो किसी चीज का कैसे भी किया जा सकता है, जो चीज जैसा ना हो, जो चीज खराब भी हो, उसको भी अच्छे तरीके से प्रचारित किया जा सकता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो सही ही है। तो हम लोगों को यहाँ पर उस चकाचौंध, उस ग्लैमर ऑफ एडवर्टीजमेंट, उस प्रचार के चकाचौंध को ध्यान देखना होगा, ध्यान रखना होगा, केयरफुल होना होगा, ताकि हम उसमें कैरिड अवे यानी कि उसमें बह ना जाएं। कि प्रचार में अगर कह रहा है, कोई कह रहा है ठंडा ठंडा कूल कूल, कोई कह रहा है कि
6 सेकंड में काम शुरू, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि आप यह लगाएंगे तो तुरंत तबीयत ठीक हो जाएगा, यह खाएंगे तो तुरंत यह हो जाएगा, तुरंत वह हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, बड़े बड़े एक्टर के द्वारा, बड़े बड़े का मतलब है जो प्रसिद्ध एक्टर हैं उनके द्वारा अगर वो चीज कही जा रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो सही ही है। हमें अपने बुद्धि और विवेक को लगाकर ही उस प्रचार से अपने आप को प्रेरित करना चाहिए, या उस प्रचार में अपने आप को डालना चाहिए, उस प्रचार से किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदना चाहिए। तो एडवर्टीजमेंट यही होता है। अब मैं डिस्कस करूंगा एडवर्टीजमेंट के की कुछ और बातों को, क्योंकि अब हम लोग का ये जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। पारस पब्लिकेशन के अनुसार चैप्टर नंबर 18 क्लास नंबर 5 इतना ही है, और इसी में हम लोगों ने पूरे कम्युनिकेशन को देख लिया। मतलब कम्युनिकेशन के हम लोगों ने मीनिंग से लेकर कम्युनिकेशन के मीन्स तक देखा, बीच में बहुत सारी चीजें, बैरियर्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, सारा कुछ हम लोगों ने देखा, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन भी देखा, और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस की। एडवर्टीजमेंट के बारे में मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। एडवर्टीजमेंट प्रचार करने का काम करता है, यानी कि प्रमोशन करने का काम करता है। प्रमोशन का मतलब होता है प्रमोट करना, प्रमोट करने का मतलब होता है आगे बढ़ाना, प्रमोट से प्रमोशन निकला हुआ है। प्रमोट का मतलब होता है ऊपर बढ़ाना, आगे बढ़ाना, और उसी से प्रमोशन, जो आगे बढ़ाने का काम करता है वो प्रमोशन करता है। तो प्रमोशन जो है उसको करने के लिए हमारे पास 5 चीजें होती है। 5 माध्यम से हम लोग प्रमोशन करते हैं। किसी भी चीज का अगर प्रमोशन करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसके बारे में बताना है, तो अभी हमारे पास बेसिकली साधारणतः मुख्यतः 5 चीजें होती है, जिसमें एक एडवर्टीजमेंट भी है। एडवर्टीजमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसके अलावा 4 और चीजें हैं जहां पर हम लोग प्रचार करते हैं, वो भी हमारा प्रमोशन है, वो भी हमारा कम्युनिकेशन का माध्यम है, जो कि मैं यहाँ पर समझ रहा हूं, सोच रहा हूं कि एक जरूरी चीज है जो कि एडवर्टीजमेंट के साथ डिस्कस होना चाहिए। तो मैं यहां पर बाकी जो 4 जो प्रमोशन के और तरीके हैं और एडवर्टीजमेंट को मिलाकर 5 है, उन चारों को भी डिस्कस करना चाहता हूं। तो प्रमोशन के और जो बाकी 4 हैं, एक कहलाता है उसमें सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं और उस पर सेलर के द्वारा, यानी बेचने वाले के द्वारा कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो उसको हम लोग सेल्स प्रमोशन कहते हैं। सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है गेटिंग एक्स्ट्रा विदाउट गिविंग एक्स्ट्रा मनी। बगैर ज्यादा पैसा दिए हुए जब हमको कुछ ज्यादा मिलता है, भले ही वो ज्यादा मिले या ना मिले, लेकिन एक प्रचारित रूप से माना जाता है कि ये ज्यादा है, तो उसको हम सेल्स प्रमोशन कहते हैं। जैसे बाई वन गेट वन, बाई वन गेट टू, या फिर 20% एक्स्ट्रा, 50% एक्स्ट्रा, उसी दाम में एक्स्ट्रा, उसी दाम में ज्यादा। वो हालांकि प्रचार का हथकंडा है, वो अलग मैटर है, लेकिन जो ये प्रचारित किया जाता है, जहां पर ज्यादा दिया जाता है सेम पैसे में, उसको हम लोग सेल्स प्रमोशन कहते हैं। एक है पब्लिक रिलेशन। जब हम लोग घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर, या फिर इंटरनेट के माध्यम से कॉलिंग करके डायरेक्ट कस्टमर से बात करते हैं, कंपनी वाला डायरेक्ट कस्टमर से बात करता है और कहता है कि आप हमारे इस प्रोडक्ट को खरीदें, इस प्रोडक्ट सर्विस को उपयोग करें, इसमें ये खासियत है, ये चीजें हैं, तो उस चीज को हम लोग पब्लिक रिलेशन कहते हैं। यानी कि डायरेक्ट एक इंसान जो है वो ग्राहक के पास जाता है और उनसे बात करके सामान को बेचता है। तो ये डायरेक्ट बनाने वाला जाए या फिर बनाने वाले का एक एजेंट जाए, उसका एक दलाल यानी कि उसका एक आदमी जाए। दलाल कोई निगेटिव शब्द नहीं है, दलाल को अंग्रेजी में एजेंट कहते हैं। दलाल का मतलब वो इंसान होता है जो एक और दो के बीच में काम करता है, मतलब जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ने का काम करता है, उसको अंग्रेजी में एजेंट, हिंदी में दलाल कहते हैं या ब्रोकर कहते हैं। तो जो एक इंसान जो अलग अलग जगहों पर जाके उसके प्रोडक्ट को बताता है, उसको हम लोग इस पब्लिक रिलेशन की भाषा में सेल्समैन कहते हैं, या सेल्स वुमेन कहते हैं, या सेल्स पर्सन कहते हैं। सेल्समैन का मतलब हो गया वो आदमी जो इसका कार्य करता है, सेल्स वुमेन का मतलब हो गया वो औरत जो इसका कार्य करती है, और सेल्स पर्सन का मतलब हो गया औरत हो, मर्द हो, या फिर थर्ड जेंडर हो, या फिर कोई भी हो। तो वो है हमारा सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन में एक्स्ट्रा देते हैं, वो है हमारा पब्लिक रिलेशन। सेल्स प्रमोशन में हम लोग एक्स्ट्रा देते हैं, पब्लिक रिलेशन में हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। एडवर्टीजमेंट में हम लोग प्रचार करते हैं, अलग अलग टीवी के माध्यम से, अलग अलग चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से, बुक के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से एडवर्टीजमेंट करते हैं।
तो ये एडवर्टीजमेंट है। एक है हमारा पब्लिक रिलेशन जो हम लोगों ने डिस्कस किया, एक है सेल्स प्रमोशन, दो और है पब्लिक रिलेशन, और इसके बाद जो आता है एक है हमारा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये भी पब्लिक रिलेशन टाइप का ही है। पब्लिक रिलेशन में भी हम लोग रिश्ता बनाते हैं, पर्सनल सेलिंग में भी रिश्ता बनाते हैं, लेकिन पर्सनल सेलिंग में पब्लिक रिलेशन से ज्यादा क्लोज रिलेशन बनता है, और यहाँ पर हम लोग जो प्रोडक्ट है वो तेजी से डायरेक्ट बेचने का कार्य करते हैं। जबकि पर्सनल सेलिंग में हम लोग आफ्टर सेल सर्विस यानी कि प्रोडक्ट बेचने के बाद भी लोगों से मिलते हैं, उनका फीडबैक जानने की कोशिश करते हैं। जबकि पब्लिक रिलेशन में, जबकि पर्सनल सेलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक की मेन जिम्मेवारी होती है। तो पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन और हमारा एडवर्टीजमेंट, लास्ट है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है, बहुत आसान तरीका माना जाता है प्रमोशन का, ये भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट दोनों एक ही होता है लगभग, बस अंतर यह है कि एडवर्टीजमेंट यानी कि प्रचार करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। आपको न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, टीवी में, सोशल मीडिया में, अलग अलग जगहों पर प्रचार करने के लिए आपको उस कंपनी को, उस प्लेटफॉर्म को, उस न्यूज़पेपर को, उस मैगजीन को पैसा देना पड़ता है, तब वो प्रचार होता है। और जो पैसा बहुत ज्यादा भी होता है, कम भी होता है, लेकिन पैसा होता है, रुपया होता है। या कोई भी देश में कोई भी करेंसी हो, कहीं का रुपया हो तो कहीं का रूबल हो, तो कहीं का दिनार हो, चाहे कहीं का कोई भी हो, वो चीजें यूज होती है। लेकिन एडवर्टीजमेंट जो है इसको कहा जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टीजमेंट, तो हो गया। पब्लिसिटी जो है इसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टीजमेंट कहते हैं। वैसा प्रचार जहां पर बगैर पैसा दिए हुए प्रचार हो जाता है उसको हम लोग पब्लिसिटी कहते हैं। अब ये कैसे होता है, तो पब्लिसिटी का आप ध्यान देंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें अचानक विवाद हो जाता है, जानकर हम उस प्रोडक्ट और सर्विस में कुछ ऐसा चीज कर देते हैं ताकि वो एक समाचार का कारण बन जाए, वो समाचार में एक विवाद का कारण बन जाए। तो लोग अपने आप उसके प्रति जागरूक होंगे, लोग सोचेंगे कि आखिर इसमें ऐसा है तो क्या है, ये देखते हैं या फिर ये खरीदते हैं। तो जब कुछ उत्सुकता पैदा कर दिया जाता है लोगों के बीच में, बेचने वाले के तरीके से के तहत कुछ ऐसा करके, जो दिमाग चलाकर कुछ ऐसा रणनीतिक तौर पे ऐसा विवाद कर दिया जाता है ताकि वो अपने आप अलग अलग चैनल, अलग अलग न्यूज़पेपर में फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टीजमेंट हो जाए, बिना पैसा दिए। जो पैसा देकर हमारा प्रचार हो रहा था 5 मिनट के लिए, वो बगैर पैसा दिए 1 घंटा तक लोग डिबेट करेंगे, पेपर में छपेगा, पैसा भी नहीं लगेगा। तो उस चीज को हम लोग पब्लिसिटी कहते हैं। तो पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग, ये 5 तरह के प्रमोशन होते हैं। ये सब कम्युनिकेशन के माध्यम है, और इन पांचों को इकट्ठे हम लोग प्रमोशन मिक्स कहते हैं। तो हम लोगों ने पूरे इस कम्युनिकेशन के क्लास में देखा कि कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन का कंसेप्ट क्या है, तो कम्युनिकेशन कहते किसको हैं, तो कम्युनिकेशन के प्रकार क्या हैं। तो लास्ट में हम लोगों ने बैरियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होते होते मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को देखा। अब हम लोग इस पारस पब्लिकेशन के बुक के अनुसार उस चीज को देखते हैं जो हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे, जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। मतलब ये पूरा का समरी है, लेटेस्ट रिकॉल, मतलब ये पूरे चैप्टर नंबर 18 का समरी है, सबका निचोड़ है। पहला पॉइंट जो कि अभी तक हम लोगों ने पूरा पढ़ा, उसका निचोड़ जो ये 6 पॉइंट लिखा हुआ है। पहला, इन द अर्ली टाइम पीपल यूज्ड द मैसेज एंड पिजन टू सेंड एंड रिसीव मैसेज, मैसेंजर एंड पिजन टू सेंड एंड रिसीव मैसेज। पहले के जमाने में जब बहुत कुछ नहीं हुआ करता था तो लोग जो है वो गुप्तचर और कबूतर का प्रयोग करते थे मैसेज को, यानी कि संदेश को भेजने और पाने के लिए। दूसरा, सैमुअल मॉर्स जो है उन्होंने टेलीग्राफ का इन्वेंशन किया, लिखा हुआ है सैमुअल मॉर्स इन्वेंटेड अ मशीन कॉल्ड टेलीग्राफ। तीसरा, द टेलीफोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। टेलीफोन जो है मास कम्युनिकेशन का, जन संचार का एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है। न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, जन संचार का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जो माध्यम है वो है न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन। अगला है, ईमेल इज द लेटेस्ट मेथड टू सेंड मैसेज। जो सबसे आधुनिक तरीका है मैसेज को भेजने का, संदेश को भेजने का, वो ईमेल है।
और लास्ट पॉइंट जो है वो कह रहा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट पिक्स अप सिग्नल एंड ट्रांसमिट देम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो सिग्नल को पिक करता है, लेता है और उसको पूरे दुनिया में फैलाता है। तो ये था हमारा पूरा कम्युनिकेशन का क्लास। अब आपको लगे कोई भी प्रश्न लगे, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप अपने माध्यम से, आप अपने YouTube के माध्यम से या अलग अलग माध्यम से जैसे भी पूछना चाहें आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। और यहाँ पर आप अपने अपने जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो यह मेरा पूरा कम्युनिकेशन का क्लास कंप्लीट हुआ। फिर अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, तो अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे।